सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली आप लोग का झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के रिगार्डिंग बात करने वाली हैं। जैसा कि आप सबों को पता ही होगा और उसके लिए आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है वीडियो बना करके कि न्यू होमगार्ड भर्ती जो भी चेंजेस नियमावली में बदलाव हुए हैं उसको लेकर के आप लोग का फाइनली जो गजट है वो आप लोग का प्रकाशित कर दिया जा चुका है। और इस नए वर्ष के दौरान ही आप लोगों के ज़िलों में इसकी वैकेंसियाँ भी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ये 2024 का जो वर्ष था, ये झारखंड के देखिए जेसीसी एग्जामिनेशन जेपीसी एग्जामिनेशन में तो निराशाएं हम लोग को देखने को मिली। बट वहीं दूसरी ओर यदि बात करते हैं जो कि हर एक जिलावार वैकेंसी में कहीं 200, 250, 300, 350 इतना तकरीबन आप लोग को वैकेंसी चौकीदार में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे उनको एक वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा समझिए कि अपॉर्चुनिटी मिला। उन लोगों ने बहुत सारे ज़िलों में देखिए अपने प्रतिभा के बिहाफ़ पर उन्होंने सिलेक्शन लिया। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं होमगार्ड की भर्ती गजट प्रकाशित हो चुका है। अब आप लोग के जिलावार ये वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो होमगार्ड में यदि आप लोग ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो इसके बेनिफिट के विषय में, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे बेसिकली ज़िक्र करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे उन्हीं ज़िलों में ये वैकेंसी आएगी जिन ज़िलों में अभी लंबे समय तक ये वैकेंसी आप लोग की नहीं हो पाई है। जैसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पे हाल ही में वैकेंसी निकल करके उसका प्रोसेस है वो भर्ती करवाया गया, तो वहाँ अभी तुरंत वैकेंसी निकलेगी नहीं। बट जिन ज़िलों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले वैकेंसी आ चुकी है, वहाँ पे फिर से पुनः वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जिन ज़िलों में देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जैसे धनबाद, हज़ारीबाग और ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पे वैकेंसी निकलने के बावजूद भी वहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी देखने के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, फिर से आप लोग का वहाँ पे वैकेंसी वो चीज़ निकाली जाएगी और वो नए सिरे से आप लोगों का वो चीज़ कंडक्ट करवाया जाएगा। और हाँ, जितने अभ्यर्थियों के बीच में एक नकारात्मक एक नेगेटिविटी जो फैली हुई है गलत तरीके से ऐसे वैसे इसमें भर्ती होती है, तो वो अब समय, वो जो दौर था वो अब समय और दौर चला गया है। अभी सारे युवा जो अभ्यर्थी हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। एक ज़रा-सा भी आप वो गलत नहीं कर सकते हैं। आप चौकीदार में आप भली-भाँति देख चुके होंगे, जितने भी ज़िलों में गलत तरीके से या फिर थोड़ी-सी भी गड़बड़ियाँ, अनियमितता बरती जा रही है, तुरंत एक्शन अभ्यर्थियों के द्वारा वो चीज़ एक समझिए कि निस्वार्थ भाव के साथ एक्टिव मोड में वो चीज़ उनका कर रहे हैं। और ऐसे में अभी जहाँ तक कि बहुत ही ये संभावना कम है कि अनियमितता बढ़ती जाएगी और गलत तरीके से वैकेंसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। वो चीज़ होती है नकारात्मकता कहीं न कहीं, तो वो चीज़ कुछ न कुछ परसेंट में होती ही होती है। फिलहाल वो अलग बात है। चलिए हम लोग इसके बेनिफिट के विषय में बात करते हैं। जैसा कि होमगार्ड भर्ती की यदि हम लोग बात करते हैं, ये जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे और ये कोई छोटी-बड़ी हर जिला में नहीं मिलेगी। कम से कम आप लोग का 450, 500, 600, 700-800 तकरीबन आप लोग का वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेगी। ये जो नोटिस है ये हम लोगों ने पुराना नोटिस लिया है। ये चूँकि हज़ारीबाग का वो वहाँ के जो अभ्यर्थी होंगे वो चीज़ उन लोगों को पता होगा। 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 800 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। बट वही है कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हो गई जिस कारण से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो यही है कि जिन ज़िलों में गड़बड़ियाँ आप लोग की पाई गई है वहाँ पे पुनः आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल आज का सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसके बेनिफिट के विषय में कि यदि आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है होमगार्ड में तो किस प्रकार के आप लोग के यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं होमगार्ड की, तो यहाँ पे यदि आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले एक तो आप लोग का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो कि एक विद्यार्थी के दिमाग में सबसे जो चिंतित करने वाली बात है वो है आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल। बहुत सारे जो अभी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं और जाहिर सी बात है जो वीडियो को देख रहे हैं वो कोई अमीर घर के विद्यार्थी नहीं हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली गाँव
घर से सुदूर एरिया से बिलोंग करने अभ्यर्थी हैं और वो भले ही कितनों ही पढ़ने में तेज़ क्यों ना हो, बट उनका जो माइंड का जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ने के कारण उनका डायरेक्टली प्रभाव इफ़ेक्ट उनके स्टडी पे देखने को मिलता है। वो एक बहुत ही मेहनती, वो बहुत ही वो प्रतिभाशाली होता है, बट कहीं न कहीं दिमाग में एक आर्थिक तंगी आने के कारण, घर की स्थिति ठीक नहीं, पैसे वो चीज़ नहीं होने के कारण उनका जो दिमाग है वो डाइवर्ट इधर-उधर विचलित होते रहता है। तो सबसे पहली बात, एक यहाँ पे आप लोग को एक बैलेंस संतुलन मिल जाएगा। यदि आप एक जगह कहीं पे रुकते हैं, तो वहाँ से पुनः आप एक नए सिरे को बड़े टारगेट लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा वैसा वर्कलोड भी आप लोग को यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये तो पहला बेनिफिट्स होगी। और दूसरा बेनिफिट्स यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे यदि आप लोग का सिलेक्शन होता है, तो आप जैसे कि 2017 में जो झारखंड पुलिस या कोई भी तमाम डिफेंस की वैकेंसियाँ आप झारखंड में देखते होंगे, तो वहाँ पे जो होमगार्ड जो पहले से जवान यहाँ पे तैनात है, उनके लिए सबसे पहले तो एज में इनको छूट दिया जाता है। एज में 5 साल का छूट दिया जाता है एक्स्ट्रा। जैसे जनरल का मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि 25 साल अधिकतम मांगा जाता है, तो यदि आप होमगार्ड में भर्ती हुए रहेंगे, यहाँ सैनिक टुकड़ी के यदि आप लोग वो चीज़ रहेंगे जवान, तो फिर आप लोग को 30 साल तक यहाँ पे एज में आप लोग को छूट दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो 5 साल पहले तो एज में छूट दिया जाता है। और दूसरी बात, इनका जो फॉर्म है वो अलग से रिजर्व रहता है। इनका जो सीट है वो अलग से रिजर्व रखा जाता है। और जब भी आप पिछला रिकॉर्ड देखिएगा झारखंड पुलिस का, तो जो होमगार्ड के जो अभ्यर्थी थे उनका कट ऑफ और एक नॉर्मल अभ्यर्थी फॉर्म भरा था, उनका कट ऑफ में देखिएगा तो 80 से 90 नंबर का डिफरेंस आप लोग को अंतर देखने को मिला था। यानी कि इतना इंश्योर हो जाइए, यदि आप इस होमगार्ड में पहले से भर्ती हुए रहते हैं और कोई भी वैकेंसी डिफेंस में आप लोग वैकेंसी को भरते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत स्टडी आप लोग करते रहते हैं और फिजिकल जो भी रनिंग है, देखिए पार्टिसिपेट तो आप लोग को करना वो निश्चिंत है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पार्टिसिपेट किए हुए सिलेक्शन ले लिया जाएगा। पार्टिसिपेट और उसमें आप लोग को कंपटीशन में बने रहना है। तो वो चीज़ जब आप कीजिएगा तो निश्चिंत है, जो भी आने वाला झारखंड पुलिस या जो भी ग्रेजुएशन 12th लेवल की डिफेंस रिलेटेड वैकेंसी है, वहाँ पे निश्चिंत इसका बेनिफिट आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ खासियत है इस होमगार्ड भर्ती की। तो जिन जिलों में लंबे समय से भर्तियाँ नहीं आई हैं, चूँकि यहाँ पे फिजिकल का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिजिकल आप देखे ही होंगे, फिजिकल का टाइमिंग दिया गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप। और फिजिकल में सिर्फ दौड़ ही नहीं है, बल्कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो शॉट पुट है, ये सारे फिजिकल इवेंट्स यहाँ पे आप लोग के इंक्लूडेड किए गए हैं। और ये 1-2 मंथ का यहाँ पे मेहनत काम नहीं करता है। जब तक आप इसके पीछे लगन के साथ 4-5 महीना तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग इसमें नहीं कर पाइएगा। तो आने वाले समय में फरवरी मार्च से ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा किसी न किसी ज़िला का। और जैसे ही ज़िला में ये चीज़ वैकेंसियाँ आने की प्रारंभ हो जाएगी, लगातार वे में कंटिन्यूटी के साथ जिलावार ये वैकेंसी आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगी। जैसे ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, आप लोग को अपडेट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और भी इस वैकेंसी के विषय में आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ पर्सनल आप लोगों के प्रश्न होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उन सारे कमेंट्स को हम लोग रीड करके इसी प्रकार आप लोग को वीडियो बना करके, चूँकि सभी का एक आप लोगों का प्रश्न का आंसर देना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। इसलिए आप लोग का यदि जिसका प्रश्न मेजॉरिटी रहेगा, उन लोगों का एक इसी प्रकार वीडियो बनाकर, ताकि ज़ाहिर-सी बात है, जो आप लोग की समस्याएँ हैं, जो आप लोग के माइंड में प्रश्न उठ रहा है, यदि और लोगों के वो प्रश्न उठते हैं माइंड में, तो आपके ज़रिए ही वीडियो के माध्यम से सभी लोगों का वो चीज़ उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। और इस नए वर्ष में आप लोग को एक नया टारगेट लेना है और दिन-रात, दिन प्रतिदिन उस टारगेट को एक संयम के साथ, धैर्य के साथ आप लोग को उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना है।